राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं शहादत जयंती पे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम यानी मार्च का आह्वान किया और कांग्रेस के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड से गांधी स्मृति 30 जनवरी मार्ग तक जाना था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में ही नज़रबंद है। हमारे साथ अभिषेक दत्त है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप लोगों ने मार्च निकालना था, 30 जनवरी मार्ग तक जाना था, लेकिन आप लोग अपने पार्टी मुख्यालय से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, एक जो नारा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब चुनाव आते हैं तब ईडी को आगे करता है, और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करता है। दुख की बात है कि आज हम महात्मा गांधी जी की समाधि में जाकर उनको नमन भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है लोकतांत्रिक हत्या इस सरकार ने करनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से मनरेगा स्कीम, जिससे लगभग 11 करोड़ परिवारों को, 44 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचता था, एक कलम से बिना किसी से पूछे 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम उन्होंने ख़त्म कर दी। केवल नाम ही नहीं बदला, जो गारंटी कांग्रेस की सरकार ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार की दी थी, वो गारंटी उन्होंने छीन दी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि काम के दिन भी बढ़ा रहे हैं, दाम भी बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राम से प्रॉब्लम है। देखिए, दाम तो सिल्वर का बढ़ रहा है, दाम तो पेट्रोल का बढ़ रहा है, दाम अदानी के बैंक खातों में बढ़ रहा है, परंतु जो वादे मोदी सरकार ने 2013 में करे थे वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ना वो चीन को लाल आंख दिखा पाए और ना वो रोजगार ला पाए। देखिए, श्री राम भगवान हमारे आदरणीय हैं, हमारे आराध्य हैं, और हम सब उन पर विश्वास करते हैं। श्री राम भगवान को भी वंचितों की सोच थी। आज एक कलम से जितने भी पिछड़े, वंचित, जो भूमिहीन किसान हैं, उन सब का हक भगवान राम का नाम लेकर उन्होंने छीना है। और जैसे अयोध्या में पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मैसेज गया था, उसी तरीके से आने वाले समय में देश में भी मैसेज जाएगा कि भगवान के राम के नाम की राजनीति मोदी सरकार ना करे। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस से क्या इजाज़त नहीं ली थी? आप लोगों ने पीसफुल मार्च निकालना था, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। देखिए, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर आप रेप देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखिए, साइबर क्राइम देखिए, दिल्ली में अपराध देखिए, गैंगस्टर्स देखिए, बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस को ये काम करने नहीं देते। हज़ारों पुलिस वालों को कांग्रेस के ऑफिस में इसलिए भेजते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के जाके उनसे नमन करके उनसे हम इंस्पिरेशन ना ले पाएँ। इस दिल्ली पुलिस को दिल्ली की क्राइम रोकने की ज़रूरत है, परंतु मोदी, अमित शाह जी चाहते हैं कि कांग्रेसियों की दिल्ली पुलिस रोके, और जितने भी क्रिमिनल दिल्ली में, भले वो साइबर क्राइम कर रहे हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उनको नज़रअंदाज करें। धन्यवाद। अभिषेक दत्त साफ तौर से ये कहते हुए कि आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, लगातार हम यहाँ से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जमे हुए हैं, और अब ये तय है कि इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेड है और उस बैरिकेड से आगे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं शहादत जयंती पे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम यानी मार्च का आह्वान किया और कांग्रेस के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड से गांधी स्मृति 30 जनवरी मार्ग तक जाना था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में ही नज़रबंद है। हमारे साथ अभिषेक दत्त है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप लोगों ने मार्च निकालना था, 30 जनवरी मार्ग तक जाना था, लेकिन आप लोग अपने पार्टी मुख्यालय से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, एक जो नारा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब चुनाव आते हैं तब ईडी को आगे करता है, और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करता है। दुख की बात है कि आज हम महात्मा गांधी जी की समाधि में जाकर उनको नमन भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है लोकतांत्रिक हत्या इस सरकार ने करनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से मनरेगा स्कीम, जिससे लगभग 11 करोड़ परिवारों को, 44 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचता था, एक कलम से बिना किसी से पूछे 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम उन्होंने ख़त्म कर दी। केवल नाम ही नहीं बदला, जो गारंटी कांग्रेस की सरकार ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार की दी थी, वो गारंटी उन्होंने छीन दी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि काम के दिन भी बढ़ा रहे हैं, दाम भी बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राम से प्रॉब्लम है। देखिए, दाम तो सिल्वर का बढ़ रहा है, दाम तो पेट्रोल का बढ़ रहा है, दाम अदानी के बैंक खातों में बढ़ रहा है, परंतु जो वादे मोदी सरकार ने 2013 में करे थे वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ना वो चीन को लाल आंख दिखा पाए और ना वो रोजगार ला पाए। देखिए, श्री राम भगवान हमारे आदरणीय हैं, हमारे आराध्य हैं, और हम सब उन पर विश्वास करते हैं। श्री राम भगवान को भी वंचितों की सोच थी। आज एक कलम से जितने भी पिछड़े, वंचित, जो भूमिहीन किसान हैं, उन सब का हक भगवान राम का नाम लेकर उन्होंने छीना है। और जैसे अयोध्या में
पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मैसेज गया था, उसी तरीके से आने वाले समय में देश में भी मैसेज जाएगा कि भगवान के राम के नाम की राजनीति मोदी सरकार ना करे। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस से क्या इजाज़त नहीं ली थी आप लोगों ने? पीसफुल मार्च निकालना था, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। देखिए, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर आप रेप देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखिए, साइबर क्राइम देखिए, दिल्ली में अपराध देखिए, गैंगस्टर्स देखिए, बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस को ये काम करने नहीं देते। हज़ारों पुलिस वालों को कांग्रेस के ऑफिस में इसलिए भेजते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के जाके उनसे नमन करके उनसे हम इंस्पिरेशन ना ले पाएँ। इस दिल्ली पुलिस को दिल्ली की क्राइम रोकने की ज़रूरत है, परंतु मोदी अमित शाह जी चाहते हैं कि कांग्रेसियों की दिल्ली पुलिस रोके और जितने भी क्रिमिनल दिल्ली में भले वो साइबर क्राइम कर रहे हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उनको नज़रअंदाज करें। धन्यवाद। अभिषेक दत्त साफ तौर से ये कहते हुए कि आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, लगातार हम यहाँ से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जमे हुए हैं और अब ये तय है कि इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेड है और उस बैरिकेड से आगे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं शहादत जयंती पे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम यानी मार्च का आह्वान किया और कांग्रेस के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड से गांधी स्मृति 30 जनवरी मार्ग तक जाना था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में ही नज़रबंद है। हमारे साथ अभिषेक दत्त हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप लोगों ने मार्च निकालना था, 30 जनवरी मार्ग तक जाना था, लेकिन आप लोग अपने पार्टी मुख्यालय से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, एक जो नारा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब चुनाव आते हैं तब ईडी को आगे करता है और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करता है। दुख की बात है कि आज हम महात्मा गांधी जी की समाधि में जाकर उनको नमन भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है लोकतांत्रिक हत्या इस सरकार ने करनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से मनरेगा स्कीम, जिससे लगभग 11 करोड़ परिवारों को, 44 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचता था, एक कलम से बिना किसी से पूछे 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम उन्होंने ख़त्म कर दी। केवल नाम ही नहीं बदला, जो गारंटी कांग्रेस की सरकार ने 11 करोड़ लोगों को रोज़गार की दी थी, वो गारंटी उन्होंने छीन दी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि काम के दिन भी बढ़ा रहे हैं, दाम भी बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राम से प्रॉब्लम है। देखिए, दाम तो सिल्वर का बढ़ रहा है, दाम तो पेट्रोल का बढ़ रहा है, दाम अदानी के बैंक खातों में बढ़ रहा है, परंतु जो वादे मोदी सरकार ने 2013 में करे थे वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ना वो चीन को लाल आंख दिखा पाए और ना वो रोजगार ला पाए। देखिए, श्री राम भगवान हमारे आदरणीय हैं, हमारे आराध्य हैं और हम सब उन पर विश्वास करते हैं। श्री राम भगवान को भी वंचितों की सोच थी। आज एक कलम से जितने भी पिछड़े, वंचित, जो भूमिहीन किसान हैं, उन सब का हक भगवान राम का नाम लेकर उन्होंने छीना है। और जैसे अयोध्या में पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मैसेज गया था, उसी तरीके से आने वाले समय में देश में भी मैसेज जाएगा कि भगवान के राम के नाम की राजनीति मोदी सरकार ना करे। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस से क्या इजाज़त नहीं ली थी आप लोगों ने? पीसफुल मार्च निकालना था, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। देखिए, दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर आप रेप देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखिए, साइबर क्राइम देखिए, दिल्ली में अपराध देखिए, गैंगस्टर्स देखिए, बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस को ये काम करने नहीं देते। हज़ारों पुलिस वालों को कांग्रेस के ऑफिस में इसलिए भेजते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के जाके उनसे नमन करके उनसे हम इंस्पिरेशन ना ले पाएँ। इस दिल्ली पुलिस को दिल्ली की क्राइम रोकने की ज़रूरत है, परंतु मोदी अमित शाह जी चाहते हैं कि कांग्रेसियों की दिल्ली पुलिस रोके और जितने भी क्रिमिनल दिल्ली में भले वो साइबर क्राइम कर रहे हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उनको नज़रअंदाज करें। धन्यवाद। अभिषेक दत्त साफ तौर से ये कहते हुए कि आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, लगातार हम यहाँ से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जमे हुए हैं और अब ये तय है कि इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेड है और उस बैरिकेड से आगे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादन, दिल्ली।